देखो अब अभी क्या किया था मैंने, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक एंड काइनेटिक दोनों। अब क्या करेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ध्यान से सुनना, है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये क्या है, देखो लो, जैसे कि कोई स्प्रिंग है, मास में है, तो इसको क्या कर सकते हैं, पुश या फिर एलोंगेट कर सकते हैं, खींच सकते हैं ना। तो इसमें डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, डायरेक्शन एक ही लाइन में रहेगा, लेकिन फोर्स क्या हो रहा, वेरी कर रहा है ना। जितना जितना दूर ले जाएंगे उतना फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम, मतलब फोर्स बढ़ते जाएगा डिस्टेंस के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। उसी तरीके से कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, अगेन फोर्स क्या करेगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन बढ़ाएगा, हाँ या ना। अगर इसको हम इधर खींच रहे हैं, इधर लेट से इसको, ये नेचुरल लेंथ में मान लो, ये क्या, x इज इक्वल टू 0 नेचुरल लेंथ। अगर मैंने खींच के इसको इस पोजीशन पे ला दिया, है ना, अगर ये x इज इक्वल टू x, है ना, इस पोजीशन पे ला दिया x यहां से, तो क्या होगा, क्या हो रहा होगा, यहां पे फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे बढ़ाएंगे बढ़ते जाएगा। अगर इस पॉइंट में मैंने लाया तो फोर्स क्या करेगा, इधर स्प्रिंग फोर्स इधर वर्क करेगा, यस या नो। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, माइनस के एक्स, हुक्स लॉ यही है ना, माइनस के एक्स। के क्या है, स्प्रिंग का कांस्टेंट स्ट्रेंथ है, ताकत है ना, माइनस के एक्स ये है। अगर आप इधर डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स क्या लगेगा स्प्रिंग का, उस इन ऑपोजिट डायरेक्शन लगाएगा डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए माइनस साइन, समझ रहे हो। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है। लेट से किसी पॉइंट पे, ये तो नेचुरल है, वी नो दैट, इसको क्या बोल सकते हैं, नेचुरल लेंथ, है ना, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। लेट्स इस पॉइंट पे स्प्रिंग x है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अगर हम डिस्प्लेस करते हैं यहाँ से, लेट्स से dx डिस्प्लेस करते हैं, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा, है ना, एफ स्प्रिंग dx, है ना, dx होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन तो क्या होगा, w स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग, एफ एस क्या है, माइनस के एक्स डी एक्स है, ठीक है ना। अगर लेट से x1 से x2 पे, मान लो इस पॉइंट पे अगर ये x1 था और इसको x2 तक खींचा गया, है ना, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक x2 तक इसको खींचा गया, है ना, है ना, मतलब ये x1 क्या, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल बोल सकते हो, आई दे दो, और ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल। इस टाइम पे क्या था, यहाँ पे इनिशियल था, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया dx, है ना। तो अगर dx मैंने डिस्प्लेस किया तो इस पोजीशन पे x आई क्या था, x, और x फाइनल क्या हो जाएगा, x प्लस dx, है ना। तो ये फाइनल पोजीशन है, सिंपल, x इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, और कुछ नहीं भाई, है ना। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, कि एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स आई एक्स फाइनल 1/2 माइनस ये होगा, है ना, ये होगा।
वर्क डन बाई स्प्रिंग इनिशियल से फाइनल तक खींचने में, है ना, ये होगा। अब इसका नेचर, ये पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये जीरो होगा, वो डिपेंड करेगा इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? अगर नेचर का बात कर रहा हूं मैं, नेचर ऑफ स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है, क्या हो सकता है? अगर x फाइनल ग्रेटर देन हो x इनिशियल से, है ना, तो ये ग्रेटर देन इससे, तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ओवरऑल क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? नेगेटिव। अगर ये x फाइनल लेस देन है x इनिशियल से, ये छोटा है इससे, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है, x फाइनल इक्वल टू एक्स आई, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या होगा? जीरो, प्लस क्या? जीरो। तो इससे ये पता चलता है कि वर्क डन क्या करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ना। ये अगेन उसी तरीका से है ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा, क्योंकि वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होता था? वो इंडिपेंडेंट रहता था पाथ पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वो डिपेंड करता था, मतलब पोजीशन पे। वो भी, ये भी यही करता है इनिशियल और फाइनल पे। समझ गया? सेम है ग्रेविटी के जैसा। ठीक है। इसमें थोड़ा सा और बात करो। देखो, मान लो कि स्प्रिंग क्या बोल सकते इसमें, स्प्रिंग क्या है? वो नेचुरल लेंथ पे है। स्प्रिंग क्या है? नेचुरल लेंथ पे। तो एक्स इनिशियल क्या है? जीरो, और इसको एक्स क्या किया गया? डिस्प्लेस किया गया। एक्स डिस्प्लेस किया गया, है ना। तो तुम बताओ, एक्स इनिशियल जीरो, एक्स फाइनल एक्स, तो क्या होगा? वर्क डन बाई स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये कब एलोंगेट किए? तब। अगर इसी को कॉम्प्रेस करते हैं एक्स, इसी को कॉम्प्रेस करते हैं एक्स फाइनल अगेन एक्स, तो अगेन क्या होगा? वर्क डन बाई स्प्रिंग एक्स फाइनल क्या होगा? एक्स इनिशियल जीरो, एक्स फाइनल तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, नेचुरल पॉइंट से अगर आप एलोंगेट करो कोई भी डिस्प्लेसमेंट या फिर कॉम्प्रेस करो, तो दोनों केस में क्या होगा? वर्क डन बाई द स्प्रिंग नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको इधर करेंगे तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस के एक्स, ठीक है। इधर भी करेंगे तो फोर्स क्या होगी? वर्क डन फोर्स बाय द स्प्रिंग माइनस के एक्स, फोर्स नेगेटिव है ना। ठीक है। इससे अपन आराम से देख सकते हैं। समझ गए? कॉम्प्रेस करो या फिर एलोंगेट करो कोई भी पोजीशन तक, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग नेगेटिव आएगा। समझ गए? तो मतलब आप किसी भी पॉइंट से और किसी पॉइंट तक स्प्रिंग को कंप्रेस करो, एलोंगेट किए, तो क्या करोगे? वर्क डन बाय द स्प्रिंग आराम से फाइंड हो सकता है। ठीक है। जैसे कि मान लो कि स्प्रिंग क्या है? ये नेचुरल पोजीशन है, ठीक है। यहां से क्या है? एक्स फाइनल एक्स है, ठीक है। अब इसको यहां से मैंने, मतलब सॉरी, एक्स फाइनल नहीं है, एक्स तक एलोंगेट मान लो एक्स तक एक एलोंगेट। अब इसको कंप्रेस करके लेट से यहां तक लाए, जो कि ये भी एक्स है ना, ठीक है। ये भी एक्स है, समझिए ना। तो ये बोल सकते एक्स इनिशियल हो गया शुरू में, और ये एक्स फाइनल एक्स ही है। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा? टेल मी। ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। अगर इसको ओरिजिन लेते तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। इसमें थोड़ी ना कुछ बिगाड़ पाएगा भाई,
और स्क्वायर है ना इसका, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वर्क डन बाई द स्प्रिंग 0 हो जाएगा इस केस में, ठीक है, वर्क डन बाई द स्प्रिंग 0 हो गया। या फिर यहां से वहां तक ले जाओ, पहले कॉम्प्रेस एक्स था, अगेन इसको क्या करो एलोंगेट कर दो एक्स, एक्स मीन्स ओरिजिन नेचुरल पॉइंट से, नेचुरल पॉइंट ये है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा 0 वर्क डन होगा, है ना, सब कुछ डिपेंड इस पे करता है, रिमेंबर, है ना, यही है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इसमें कुछ नहीं यार। अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर ये ठीक है, एम है ना, क्वेश्चन ये बोल रहा है इस पर फोर्स लगा के इसको नेचुरल पॉइंट तक लेके जाया जाता है, नेचुरल पॉइंट तक लेके जाया जाता है, तो मेरे को वर्क डन बाय स्प्रिंग बताइए क्या होगा। तो देखो ये सिंपल सा इधर ब्रेक करो, एम जी साइन थीटा होगा नीचे, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा के एक्स स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, है ना, मतलब माइनस के एक्स बोल सकते हो, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा एक्स मेरे को चाहिए ना, कितना कॉम्प्रेस था वो तो फाइंड करना ना, एम जी साइन थीटा बाई के, इतना कॉम्प्रेस था, ठीक है, एक्स ये आया, मतलब अगर नेचुरल पॉइंट ये मान लें इसका, तो इधर क्या होगा नेगेटिव उधर पॉजिटिव, ठीक है, ये आया, तो मेरे को वर्क डन बाय द स्प्रिंग बताओ, तो एक्स इनिशियल ये हो गया, ठीक है, और एक्स फाइनल क्या हो जाएगा 0, बस फॉर्मूला में बैठा दो, क्या था ये वाला के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, के एक्स फाइनल क्या है 0 माइनस एक्स इनिशियल क्या ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो के बाई 2 एम जी साइन थीटा बाई के, बस ये हो जाएगा भाई, है ना, वर्क डन बाई स्प्रिंग। चलो 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 ओवर। अभी बहुत सारा प्रॉब्लम करवाएंगे, बहुत सारा दुनिया भर का प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट दैट, धीरे 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 पूरे कॉन्सेप्ट को ख़त्म होने दो ना, फिर मज़ा आएगा। ओके डन।